हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एयरीज, जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए। बिना किसी देरी के मैं इस रीडिंग को शुरू करने वाली हूँ। 12 से लेकर 21 का टाइम आप सभी के लिए। क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें इसका सिग्निफिकेंट होने वाला है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो, आई हैव जस्ट क्लोज माई आईज। जो भी एंजल्स की तरफ से मैसेज होगा आप लोगों के लिए। मैसेज डिवाइन। ऑल राइट, सो ये आपके कार्ड्स है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात आपको जानने की ज़रूरत है, जो भी मैं चीज़ और एनर्जी बताने वाली हूँ वो ऑफ कोर्स आपके लिए 12 से लेके जो भी 21 का टाइम है उसके लिए ही होगा। सो बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, वही एनर्जीज आप लोगों के लिए रहेगी। तो बार बार मैं टाइम मेंशन नहीं करने वाली हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए एनर्जी 12 से 21 की ही रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है। कोई पर्सन हो सकते हैं आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आपकी लाइफ में मैं यहाँ देख पा रही हूँ, डेफिनेटली देर इज़ सम पर्सन, ये आपके घर में बाहर में, बट आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस टाइम कोई पर्सन है जो कि आपको मेंटली ड्रेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपको बाउंड्रीज बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप डिफ्लेक्ट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या कहना है, जो भी एंशियंट विजडम मिला है आपकी लाइफ को आपको अपने अंदर, सो दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना ज़्यादा आप इनर प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन करोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो ऑरा है, आपकी जो शेल्ड है, प्रोटेक्टिव शेल्ड, उतनी स्ट्रांग होगी और वो एनर्जी वापस उसी पर्सन के साथ डिफ्लिक्ट होगी। तो कोई भी अगर एनर्जी ड्रेनर है आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। अगेन एनर्जी फील्ड कहीं कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली चीज़ें शिफ्ट होने वाली हैं और एनर्जेटिकली यू हैव टू मेंटेन योर ऑरा शील्ड। सबसे पहली बात यहाँ पे, क्या आप टेक्नोलॉजी के स्लेव हो गए हो? क्या आप हमेशा हर काम को टेक्नोलॉजी पे छोड़ देते हो? क्या आपको एक रिमाइंडर भी सेट करना रहता है या आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना रहता है तो आप डिजिटली ही वो चीज़ को करते हो? तो जितना ज़्यादा यूनिवर्स कह रहे हैं, एक तो रेडिएशन है फ़ोन का, मोबाइल का, एंड लैपटॉप, टैबलेट्स, तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो काम आप एक डायरी के साथ, लाइक यू वांट कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल करो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टैब, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फ़ोन, तो आप एक कॉपी अपनी डायरी के साथ वो चीज़ कर सकते हो। तो जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो वो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है या फ्रिक्वेंसीज है वो आपको हार्म करती है बुरे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि सबसे पहली बात, अगेन, जो भी चीज़ें आपको ड्रेन करती है वो चीज़ से आपको दूर रहना है। आपकी एनर्जी सेल्ट को भी अफेक्ट करती है वो चीज़, उससे भी दूर रहना है। यहाँ पे ये समय है आप लोगों के लिए जहाँ आप ब्रेक ले रहे हो, पीरियोडिक ब्रेक हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, सो दैट आप जो है कि री एनर्जाइज कर सको। जब भी आप जाते हो, आई डोंट रिमेंबर कि उस प्लेस का नाम याद नहीं है, बट वहाँ जाने से आपको गैजेट अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आप मौन व्रत के लिए वहाँ पे जाते हो एंड 10 days विपासना मेडिटेशन के लिए, एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक योर फोन। रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ तो हम सब मॉडर्न सोसाइटी में रहने के बाद यू कैन नॉट कम्प्लीटली उसको एलिमिनेट करना, बट ऑल यू कैन डू इज़ कि आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे ग्राउंडिंग, फोकस, रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन, रीजनरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी स्पेशली एनर्जी फील्ड का। एंड देन वी हैव द कार्ड कि आपकी बॉडी इस समय आपको चीख चीख के बोल रही है, आप समझ नहीं रहे हो कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज है वो डिफ्लेक्ट करनी ज़रूरी है आपके जो इन्वायरमेंट में है। आपकी ये बॉडी ये चीज़ कह रही है। आई आई थिंक आपके लाइफ में बैलेंस लाना है, फ्रेश एयर लेना है, सनशाइन का जो टाइम है, सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम, जहाँ लाइट्स एंड एनर्जीज रहती है, उसमें आप रहिए, वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। स्मोकी कॉर्ड्स का खास आप लोगों के लिए बोल रहा है, इमोशनल कोई भी ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने इमोशंस को प्रिवेंट कर रहे हो ताकि आप
लाइफ में किसी को ये शो ना कर पाओ कि आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, कितना हर्ट हो, कितना इमोशनली ड्रेन हो। तो स्टॉप डूइंग दैट, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, साथ ही साथ यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि इमोशनल कोई भी चीज़ों को रीस्टोर या बॉडी में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके वो किसी ना किसी डिजीज़ के फॉर्म में, एंजाइटी के फॉर्म में बाहर निकलने वाली है। तो अपनी फीलिंग को एम्ब्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है आपको रोने का दिल कर रहा है तो जस्ट क्राई आउट। इफ़ यू वांट टू लाफ, जस्ट लाफ। एंड जो भी इमोशंस है उसको खुल के एक्सप्रेस उसी वक्त कर दिया करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इससे वो एनर्जी, रिजेंटमेंट, एंगर जो भी है वो रिलीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो बॉडी से उसी समय आपकी आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई इमोशन, हैवी इमोशन आप फील करने वाले हो अगर इस समय में, तो यू हैव टू डू दिस। ठीक है ना, इमोशनल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होने वाला है इस समय में। एंड ऑल्सो आई सी कि यहाँ पे कोई आपके लाइफ में फ्रीली आपको जीने का मौका दे रहा है, या यू आर डूइंग समथिंग, अपने फ्री विल से कोई डिसीजन करो, डिसीजन मेकिंग करो और आपको अच्छा लगे, उसके लिए आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये परमिशन शायद आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो इस परमिशन के लिए, तो आप ये परमिशन आपको ये मिल रही है। नाउ यहाँ पे एंजल ऑफ कम्युनिकेशन का कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए, इस समय आपको इंट्यूटिव मैसेज मिलने वाले हैं। अब ज़्यादा इंट्यूटिव होना चाहते हो, ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा अपने माइंड को क्वाइट कीजिए। एंड देन एंजल ऑफ कम्युनिकेशन और स्पिरिट्स गाइड आपसे बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि शायद आप यहाँ पे एंजलीट का स्टोन आया है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, सुनने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे जो भी मैसेजेस नेचर या इन्वायरमेंट से मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये कार्ड है जहाँ पे कि आपने सिग्नल भेजा, अब वो सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंच गया एंड वो आपको मैसेज दे रहे हैं अब। तो इट इज़ अ टाइम, हाई टाइम, जहाँ से स्पिरिट गाइड, एंजल्स आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड यू हैव टू सी, यू हैव टू ऑब्जर्व एवरी मोमेंट आपकी लाइफ, और उस मैसेज को इंटरप्रिटेट करना और देखना है कि क्या यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको कहना चाहते हैं। तो उस मैसेज को रिसीव ही नहीं करना है और आपको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, देखो एंजल ऑफ रिसीविंग, सो क्लियर है यहाँ आप लोगों को कि ये मैसेज को अपने दिल से जस्ट ओपन अप योर हार्ट, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए टू ओपन अप योर हार्ट। यहाँ पे बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल है। एंड अलाउ दिस ब्लेसिंग्स कि आपके लाइफ में ये चीज़ें ब्लेसिंग्स लेके आए। आप विलिंग रहिए कि आप लव रिसीव कर रहे हो, अबंडेंस रिसीव कर रहे हो, मनी रिसीव कर रहे हो, गिफ्ट हो, लव हो, अटेंशन हो, किसी से भी आप रिसीव करना चाहते हो, जस्ट अलाउ इट। आप दिल से उस चीज़ को महसूस कीजिए एंड बी ग्रेटफुल। ठीक है, जो भी आपको यूनिवर्स ने या फिर एंजल ने दिया है या देने वाले हैं। ओके, यहाँ पे किसी चीज़ आपको यूनिवर्स परमिट कर रहे हैं ब्लेसिंग्स के लिए, एंड यू आर रिसीविंग दिस एक रिसेप्टिव हार्ट के साथ आप ये रिसीव कर रहे हो एरीज। और क्या मैसेजेस है आपके लिए, लेट अस सी एरीज के लिए क्या मैसेज है मेष राशि वालों के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है आपका प्राइड, ईगो, एटीट्यूड, अग्रेशन और गुस्सा और इमोशनल ब्लॉकेजेस। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ रिलीज़ कीजिए इस समय, सो दैट आपके पास इस वक्त जो ब्लेसिंग्स आने वाली है वो रिलीज़ हो सके। अलाइनमेंट और फोकस, आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करने से ही होगे आप अलाइंड। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अपने अलाइनमेंट पे फोकस कीजिए, अपने एक्शंस को या फिर आपका जो भी डिज़ायर है उसके अलाइनमेंट में आने के लिए इस एनर्जी को रिलीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वंस ये रीच हो जाएगा, यू विल सी आपकी करियर ग्रोथ, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, आपके इंटरव्यू क्लियर हो रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। ठीक है, लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू द मनी आउटकम्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि ठीक है, आप मनी के लिए काम कर रहे हो, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज़ कि मनी को लेके काम करना और एक्सपेक्ट करना ये आउटकम इस टाइम में मिल जाए, वो आपके लिए इस वक्त सही नहीं रहेगा। जो भी आप काम करोगे इस वक्त, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है एंड फोकस नहीं करना है कि मनी का आउटकम क्या होगा। क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हो, जितने अमाउंट के लिए, जितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, जितना जो भी प्रोजेक्ट हो जिसका फाइनेंशियल आउटकम, बोनस मिले, आपको गिफ्ट मिले, दैट इज़ द थिंग, वो आपको मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है, डिटैच रहिए जो मनी की, मनी से एक्स्ट्रा जो अटैचमेंट है उससे। प्रेजेंट मोमेंट में काम कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए। ठीक है, नाउ इंद्रिया जो भी आपकी सेंस है वो कंट्रोल्ड होने वाली हैं।
जो भी आपको अवॉइड करना है फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर इस समय आपको कोई एक तो सोचा समझा होता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, यहाँ काम इनिशिएट करना है, यहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आप कर सकते हो। बट इस टाइम में कोई इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन लेना है वो मत लीजिएगा। यूनिवर्स आपको बार बार ये मैसेज दे रहे कि अचानक से सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आप यहाँ पे मत करना, क्योंकि ये आपकी इंद्रियाज अलाउ नहीं कर रही हैं कि कोई भी इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन आप लो। तो यस, अवॉइड कीजिएगा इस टाइम में ये चीज़ को करना, ये इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इंट्यूशन गाइड्स टू द प्रोस्पैरिटी। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बार बार ये खुद ही बताने लगेगी, क्योंकि आपके ऑल सेंसेस इन्वॉल्व है कि डोंट इन्वेस्ट मनी हियर, थोड़ा रुक जाओ, या किसी किसी तरीके से उस काम में ऑटोमेटिकली हर्डल क्रिएट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वो काम रुक जाएगा, कुछ आपको और काम आ जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगा उस वक्त। तो दिस आर द साइंस वेयर आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपको रोक रहा है वो चीज़ करने से, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी। एंड आपको यहाँ पे माइंडफुलनेस और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ जो व्हील है फॉर्चून का, वो आपकी तरफ टर्न आउट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी लक इन्हेंस होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक्सपेक्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी है और रिटर्न आपकी तरफ आता हुआ है, ठीक है, और वो आएगा। देन यहाँ से आपके पास है जेनरस यूनिवर्स। यूनिवर्स जैसे कि जेनरस हो रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड दो दो यहाँ कार्ड है जो कि बोल रहे हैं कि अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, ओके, ताकि आप रिसीव कर सको, दिल से ग्रैटिट्यूड, दिल से थैंकफुल होना और दिल से रिसीव करना। यहाँ ये दोनों कार्ड कह रहे हैं और दोनों डिफरेंट टैरो से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, जितना ज़्यादा आप जेनरस रहोगे टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स ह्यूमंस, टुवर्ड्स यूनिवर्स, और जितना ज़्यादा आप हार्ट चक्र के ऊपर काम करोगे, कोई भी रिजनमेंट, ग्रजेस, मतलब हार्ट चक्र के ऊपर काम करना, हार्ट मेडिटेशन तो करना ही है, और जो भी एनर्जीज़ है वो अनब्लॉक करने हैं, और अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं, कोई एंगर नहीं, नथिंग, तभी आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई भी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड जस्ट ओपन योर हार्ट टू रिसीव योर गिफ्ट। यहाँ आप इन्वोक कर रहे हो लॉर्ड कुबेर को, ओ माय सेवियर। यहाँ पे ये चीज़ आप इन्वोक कर पा रहे हो इस समय में कुबेर महाराज को, एंड यज्ञ करना, ऑफर करना उनको बहुत अच्छा रहेगा, वो एनर्जीज आपको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलेगी, ठीक है। एंड आप डिवाइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, आपको वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवन वगैरह करना आपके लिए अच्छा होगा, डिक्लटरिंग आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो येस एवरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे किसी भी टॉपिक पे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट माय लव्स।